बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 मार्च 2022 है, दिन है जी मंगल का। आज की वीडियो की ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा होगी क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ मुल्क की सियासी सूरत हाल के बाइस इंटरनेशनल इशूज़ पर आपका भी फोकस नहीं था, मेरी भी मसरूफियात कुछ दफ्तर में ज़्यादा थी। कुछ व्यूवर्स जो हैं वो नाराज़गी का भी इजहार कर रहे थे, इसलिए मैं पर्ची ले आया हूँ अपने साथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तनाज़ा एक डिफरेंट रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं, रूस और यूक्रेन के। आपके सामने रख दूंगा तमाम अपडेट्स। कोशिश करूंगा कि स्किम स्कैन करके जो कुछ बाकी रह गया, हमने मिस कर दिया, वो आज की वीडियो में कवर कर लिया जाए। अब आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखें तो आपको एक खबर बहुत ज़्यादा मिलेगी। वो ये है कि यूक्रेन ने फ़लाँ इलाका वापस ले लिया, यूक्रेन ने फ़लाँ इलाके से रूस की फोर्सेस को धकेल दिया। यूक्रेन जो है, स्पेशली जो कीव है, कीव के अतराफ जो इलाके हैं जहाँ पर वो मीलों लंबा कॉन्वॉय मौजूद था, फिर वो डिवाइड होना शुरू हुआ, फिर उसने मुहासरा किया। लेकिन मॉस्को की जानिब से एक हैरत अंगेज स्टेटमेंट सामने आई। रूस की जानिब से स्टेटमेंट क्या सामने आई कि हमारा जो फर्स्ट फेज़ है ऑपरेशन का, पहला मरहला, वो हमने मुकम्मल कर लिया है और अब हमने दूसरे मरहले का, दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया है। अब दूसरा फेज़ क्या है? दूसरा फेज़ मॉस्को की जानिब से अनाउंस किया गया, ऐलान किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री ने। उन्होंने ये कहा कि अब हमारा फोकस जो है वो डॉनबास रीजन है। अब यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि रूस ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है, क्योंकि वो रूस जो कि कीव का मुहासरा कर रहा था, वो रूस जो ये कह रहा था कि हम कीव को कंट्रोल करेंगे, कीव का कंट्रोल हासिल करेंगे, उसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हटाएंगे वगैरह वगैरह, और इस तरह की स्टेटमेंट्स मॉस्को की जानिब से सामने आ रही थी। तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि पहला और दूसरा मरहला जो है ये एक लेम एक्सक्यूज़ है अपनी डिफीट को, अपनी शिकस्त को, और जो रेजिस्टेंस यूक्रेन की जानिब से आ रही है उसे छुपाने का अच्छा बहाना मॉस्को ने बनाया है। मॉस्को के ऑफिशियल से डिफरेंट मौके पर सवालात किए गए कि ये एक सडन चेंज आपके ऑपरेशन में क्यों आया। तो मॉस्को की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, मॉस्को के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा वॉर की एक स्ट्रेटजी होती है कि एक जानिब जो है फोकस डाइवर्ट कर दिया जाए दुश्मन का और दूसरी जानिब अपनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तो हमने ऐसा ही किया। कीव की जानिब फोकस डाइवर्ट कर दिया नेटो ममालिक का, कीव का, कीव के सदर जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, और हमने जो हमारा ऑपरेशन था, जो हमारे मकासद थे, यूक्रेन को जो अड्डे हैं उन्हें पाक करना। और आपने देखा होगा कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, स्पेशली जो ब्लैक सी के साइड पर जो शहर हैं, वो फोकस रहे मॉस्को की फोर्सेस का। खार्किव हो, कीव हो, मरियोपोल हो, जो ब्लैक सी के साइड पर जितने भी इलाके थे, यानी कि ब्लैक सी को ऑलमोस्ट उन्होंने काट दिया, यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दिया मॉस्को की फोर्सेस ने। और जो भी बायोलैब्स के मामलात सामने आए, जो भी अड्डे थे, जो भी हवाई अड्डे थे, जो भी यूक्रेन में कंसर्न्स थे मॉस्को के, उनका सफाया करने का दावा किया मॉस्को की फोर्सेस ने, मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और ये कहा कि अब हमने दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला है डॉनबास। अब डॉनबास रीजन जो है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स के मुताबिक, यूक्रेन के क्लेम्स के मुताबिक, कि अब वहाँ पर जो रेफरेंडम है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन जो है वो डॉनबास में रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर फोकस, अब यूक्रेन मॉस्को की जानिब से यहाँ पर अनाउंस किया गया कि ये हमारा दूसरा मरहला है और अब हम यहाँ पर ऑपरेशन भी अपना मुकम्मल करेंगे और यहाँ से यूक्रेन की अफवाज का सफाया भी करेंगे और रेफरेंडम भी करवाएंगे। लेकिन कुछ यूक्रेनी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये भी एक डॉज है, एक वॉर स्ट्रेटजी है मॉस्को की, और मॉस्को की जो फोर्सेस हैं कीव के अतराफ या यूक्रेन के अंदर, वो कहीं पे भी मूव नहीं किया, उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया, वो वापस जाना शुरू नहीं हुई। ये है कि उन्होंने हमले बंद कर दिए हैं, कार्रवाइयाँ रोक दी हैं, पेशकदमी भी रोक दी है। कीव की अतराफ जो पेशकदमी कर रही थी मॉस्को की फोर्सेस, वो पेशकदमी भी रोक दी गई है मॉस्को की जानिब से, लेकिन फ़ौजें वापस नहीं गई, ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं। और यूक्रेन की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उनकी जानिब से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई कि व्लादिमीर पुतिन का मंसूबा है यूक्रेन को 2 टुकड़ों में तकसीम करना, और व्लादिमीर पुतिन अपना वो मंसूबा इम्प्लीमेंट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। अब ये जो मॉस्को की खामोशी है, ये जो दूसरे मरहले की अनाउंसमेंट है, ये भी एक गेम हो सकती है, एक
डॉज हो सकती है। ये यूक्रेन की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई। अब ये जो 2 टुकड़ों में तकसीम करने वाली बात है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। तकरीबन 2 हफ्तों कबल में मैंने बनाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑपरेशन मॉस्को का दिखाई दे रहा है वो ईस्टर्न यूक्रेन की जानिब है, और उससे ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो रशियन एथनिसिटी, रशियन झुकाव वाले इलाके हैं वो है ईस्टर्न यूक्रेन, तो उसे डिवाइड करना चाहते हैं जो यूरोपियन झुकाव वाला यूक्रेन है उसके साथ। और एक्चुअली ये 2 टुकड़ों में तकसीम होता हुआ दिखाई देगा। वो वीडियो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो ज़रूर देखिए कि मॉस्को का, व्लादिमीर पुतिन का मंसूबा क्या है, जिसे अब एडमिट किया है यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने भी। ये तो था जी यूक्रेन में क्या चल रहा है, यानी मॉस्को ने यह अनाउंस किया कि पहला मरहला मुकम्मल हो गया, दूसरे मरहले का हमने आगाज़ कर दिया, दूसरा मरहला है डोनबास रीजन। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी वॉर स्ट्रेटजी है। अब यूक्रेन क्या कर रहा है, यूक्रेन जो भी फौजी यूक्रेन ने मॉस्को के पकड़े, उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और उसमें तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के फौजी मॉस्को की अफवाज पर, जिसकी तहकीकात का आगाज़ मॉस्को की जानिब से कर दिया गया है। दूसरा, फेशियल रिकॉग्निशन एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए से जो लाशें हैं उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाता है यूक्रेन की जानिब से, और वो जो शनाख्त का अमल मुकम्मल हो जाता है तो उस लाश की डिटेल्स सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं यूक्रेन की जानिब से, और पेरेंट्स को मुखातिब करके कहा जा रहा है, मॉस्को के, रूस के पेरेंट्स को, उन फौजियों के पेरेंट्स को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि जनाब ये अपने बच्चे की लाश यहाँ से ले जाएं। यानी कि ये एक वॉर क्राइम है, ये जंगी असूलों के खिलाफ है। और इस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से, बहुत सारी हरकतें इस तरह की जा रही हैं। तशद्दुद किया जा रहा है, लाशों की रिकॉग्निशन करने के बाद पेरेंट्स को मुखातिब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। इस तरह से मॉस्को को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं, कुछ व्यूअर्स पूछ भी रहे थे, अज़रबैजान और आर्मीनिया, उनके दरमियान एक बार फिर से तनाज़ा स्टार्ट हो गया। उनके दरमियान चपकलिश लगी रहती है नगोर्नो कराबाख के मामले पर, लेकिन इस बार जो इनके दरमियान टेंशन स्टार्ट हुई ड्यूरिंग दिस वॉर, वो एक अजीबो गरीब थी, क्योंकि मॉस्को जो है, रशिया जो है वो सालिस है, आपको मालूम होगा। अज़रबैजान और आर्मीनिया जो है वो लड़ पड़े, और इतना बुरा लड़े कि अज़रबैजान की जानिब से ड्रोन हमले तक किए गए। 25-26 मार्च की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अज़रबैजान ने ड्रोन हमले किए, 3 से ज़ायद अमवात भी रिकॉर्ड हुई आर्मीनिया में, और आर्मीनिया की जानिब से बहुत ज़्यादा दुहाइयाँ देना शुरू कर दी गई कि मॉस्को बीच में आओ, आप सालिस हो, आप आकर किरदार अदा करो। यानी कि ये वही सीन है कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश। मॉस्को जो कि एक जंग में है, एक तनाज़े में है, वहाँ से रेजिस्टेंस भी आ रही है, वहाँ पर नेटो कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, वहाँ से फोकस हटाने की कोशिश की गई और फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की गई मॉस्को का टुवर्ड्स आर्मीनिया एंड अज़रबैजान। अब मॉस्को की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ की स्टेटमेंट सामने आई है। मॉस्को ने अज़रबैजान को ख़बरदार किया है कि अज़रबैजान उस इलाके से अपनी फ़ौजें वापस भेजे, और वहाँ जहाँ पर उन्होंने तुर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए, मॉस्को की जानिब से कहा गया कि अज़रबैजान ने तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल किए, और अमवात कैजुअलिटीज़ भी रिकॉर्ड हुई आर्मीनिया की साइड पर। तो मॉस्को ने सख्ती से कहा है अज़रबैजान को कि अपनी फ़ौजें वापस भेजें उन इलाकों से जहां पर रशियन पीस कीपर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए। बहरहाल मॉस्को की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हुई टुवर्ड्स आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, और ये किसकी हरकत हो सकती है ये आप खूब समझते हैं। आर्मीनिया जो कि पहले ही अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स से मुतालबात कर रहा है बहुत महीनों से कि आप आएँ और नगोर्नो कराबाख का तनाज़ा हल करवाएं, क्योंकि मॉस्को जो है वो ठीक से सॉल्व नहीं कर सक रहा, सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहा इस तनाज़े को। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आर्मीनिया की जानिब से सामने आ रही थी। अब अमेरिका के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म, नेटो ममालिक के सरबराहान वो कोशिश कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि मॉस्को को किसी तरह से पीछे धकेला जाए, मॉस्को को कमज़ोर किया जाए, मॉस्को को यूक्रेन की फोर्सेज जो हैं वो हरा सकें। और इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के दौरे किए जा रहे हैं इन ममालिक की जानिब से। अमेरिका के सदर की मैं आपको बात बता दूं, जो बाइडन, वो पोलैंड भी गए थे। पोलैंड में वो आजकल मैं आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूँ कि व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कुछ अलकाबात से उन्हें नवाज रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट से हटकर होते हैं। जो स्क्रिप्ट उन्हें दिया जाता है जो बाइडन को, उससे हटकर वो कभी बदमाश कह देते हैं, कभी वॉर क्रिमिनल कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं। तो पोलैंड में, वार्सा में, जो कैपिटल है पोलैंड का, वहाँ पर वो तकरीर कर रहे थे, वो इमोशनल हो गए उस तकरीर के दौरान, और उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ के गुज़िश्ता रात भी मैं देख रहा था कि वो उन अल्फाज को
जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के ऑफिशियल्स हों या खुद अमेरिका के सदर जो बाइडन हो, वो कह रहे हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो वो अल्फाज सुन लें, वीडियो सुन लें, इतने मैं थोड़ी सी नकल मार लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. गुफ्तगू आपने सुनी जो बाइडन की, जो कह रहे हैं कि ही कैन नॉट रिमेन प्रेसिडेंट, यानी कि व्लादिमीर पुतिन कैन नॉट रिमेन प्रेसिडेंट, यानी कि व्लादिमीर पुतिन सदर नहीं रह सकते अपने मुल्क के। तो मॉस्को की जानिब से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि आप हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर क्यों घुसना स्टार्ट कर दिया आपने, और किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वॉर क्रिमिनल कह देते हैं, कभी बदमाश कह देते हैं, कभी आप कहते हैं कि ये सदर नहीं रह सकता अपने मुल्क का, रूस का। तो आप हमारे अवाम को किस जानिब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने कहा कि उनका वो मतलब नहीं था, उसे कॉन्टेक्स्ट से हट कर लिया गया। फिर जो बाइडन ने गुज़िश्ता रात गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैं अपने अल्फाज बिल्कुल भी वापस नहीं ले रहा, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, लेकिन उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था यूक्रेन के अवाम को, रूस के अवाम को, कि आप कैसे इस शख्स को अपने मुल्क का सदर रहने दे सकते हैं। तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं किसी मुल्क और उसके सदर के हवाले से, इतनी बड़ी बात आप कैसे कर सकते हैं। खैर, जो बाइडन की जानिब से, बोरिस जॉनसन की जानिब से और जो भी नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन जो यूनियन है उसकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज भी सामने आ रही हैं, इस तरह की मदद और इमदाद भी अभी तक यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही है। हालांकि ये जंग तकरीबन, इसमें एक बहुत बड़ा पॉज आ चुका है, ऑपरेशन जो है वो तकरीबन रुक चुका है, और बातचीत, मैं आपको बता दूं, बातचीत के जो मराहिल चल रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। कुछ लचक यूक्रेन की जानिब से दिखाई जा चुकी है, कुछ लचक मॉस्को की जानिब से दिखाई जा चुका है। कुछ मुतालबात यूक्रेन मानने के लिए तैयार है और कुछ मुतालबात पर जो डिमांड्स हैं मॉस्को की, उनको वापस लेने के लिए मॉस्को तैयार है। तुर्की में आज 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ किया जा रहा है। उससे कल मैं आपको बता दूं कि जो मुज़ाकराती टीम है, इसके हवाले से एक स्टोरी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी है, जो बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदों ने उठाई, अल जज़ीरा ने भी उठाई, बहुत सारे इंटरनेशनल जो अखबार हैं उन्होंने उस स्टोरी जो है वो उठाई। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक्चुअली स्टोरी है, जिसमें ये बताया गया कि 3 मार्च को जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकराती कमेटी थी, यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी थे, मॉस्को के ऑफिशियल्स भी थे, और ये मौजूद थे कीव में, यूक्रेन के दारुल हुकूमत में। और वहाँ पर इस स्टोरी के मुताबिक इन्हें जहर दिया गया, इन ऑफिशियल्स को जहर देने की कोशिश की गई, जो कि इस स्टोरी के ज़रिए बाहर आई ये स्टोरी। और यूक्रेन के ऑफिशियल्स, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा वो अब इसे मजम्मतें कर रहे हैं, इसे डिनाई कर रहे हैं स्टोरी को, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर, और हमने बिल्कुल भी जहर देने की कोशिश नहीं की, और हम क्यों कर कोशिश करेंगे जहर देने की अपने ही ऑफिशियल्स को। क्योंकि वो जो स्टोरी है उसमें ये बताया गया कि ना सिर्फ मॉस्को के ऑफिशियल्स बल्कि जो यूक्रेन की मुज़ाकराती कमेटी के 2 मेंबरान थे, उनमें भी सिम्टम्स पाए गए कि उन्हें जहर दिया गया। जो भी वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पेश की गई मुज़ाकराती कमेटी को, तो उसमें जहर मिला हुआ था, लेकिन वो इतना ज़्यादा सख्त नहीं था जहर, सिर्फ वो एक वार्निंग के मुतरादिफ था वो जहर। अब इसकी तहकीकात भी मॉस्को की जानिब से, इसकी तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है कि इस स्टोरी में कितनी हकीकत है। अब जो मुज़ाकरात हैं वो तुर्की में हो रहे हैं, तुर्की के दारुल हुकूमत में मुज़ाकरात हो रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के सदर, मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करेंगे। आज वो मुलाकात करेंगे मुज़ाकराती कमेटी से, आज और कल ये मुज़ाकरात का जो दौर है वो जारी रहेगा। अब मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात के इन अदवार के अंदर अच्छा क्या हुआ, मस्बत क्या हुआ। वो ये हुआ कि मॉस्को अपनी एक डिमांड से पीछे हट गया, जो डीनाज़िफाई करना था, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन ना करे यूक्रेन, उस मुतालबे से भी पीछे हट गया मॉस्को, और ये कहा कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकता है। और जो डीनाज़िफाई हमने करना था, जो ऑपरेशन उन्होंने पहले मरहले में कंडक्ट कर लिया, उसमें जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे मॉस्को के, वो दूर हो गए। दूसरी जानिब यूक्रेन वो ये कहता है कि हम नेटो को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाले, और न्यूट्रलाइजेशन का जो मुतालबा है मॉस्को का, उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ क्राइमिया का जो मामला है वो, उस पर बातचीत जो है इन 2 रोज़ के दरमियान तुर्की के अंदर होने वाली है, और मस्बत सिमत की जानिब ये मुज़ाकरात जो हैं ये बढ़ रहे हैं, और तुर्की जो है वो किरदार अदा कर रहा है इन मुज़ाकरात के अंदर। जहाँ तक
ताल्लुक है व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात का, वो नहीं होने वाली। गुज़िश्ता रोज़ सर्गेई लैवरोव ने, रूस के वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा कि वो मुलाकात नहीं हो सकती, अभी दूर दूर तक उस मुलाकात के चांसेस नहीं है। बहरहाल तुर्की कोशिश कर रहा है, रजब तैयब एर्दोगान कोशिश कर रहे हैं, और वो इन मुज़ाकरात के अंदर जिसमें फोकस जो है वो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, मॉस्को की फोर्सेस से मुतालबा किया जाएगा, व्लादिमीर पुतिन से, मॉस्को के ऑफिशियल से मुतालबा किया जाएगा कि अपनी फ़ौजें वापस भेजें। आपका पहला मरहला भी मुकम्मल हो गया, तो अब कोई जवाज़ नहीं बनता कि फ़ौजें यूक्रेन के अंदर रहें और बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि ये जो 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जिन पर अभी भी डेडलॉक है, उस पर भी मामला तय पा जाएँ। और मॉस्को और यूक्रेन के अलावा तुर्की बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि वो ना सिर्फ ये पॉइंट्स जो है वो हल करवा देगा, बल्कि जो एग्रीमेंट साइन होना है व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान, वो भी तुर्की ने कहा कि हम होस्ट करेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी मॉस्को की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं यूक्रेन के इंटेलिजेंस इदारों, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, तो मॉस्को के अगले स्टेप का किसी को भी नहीं पता, अमेरिका को भी नहीं पता, बरतानिया को भी नहीं पता, नेटो ममालिक को भी नहीं पता, इवन के यूक्रेन को भी नहीं पता, और जो हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स हैं मॉस्को के, उन्हें भी ऐन वक्त पर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से ऑर्डर दिया जाता है कि अगला मूव हमारा ये होने वाला है। मॉस्को की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा कामयाब है, और वॉर स्ट्रेटजी की कामयाबी यही होती है कि वो खुफिया रखी जाए। अगर अनाउंस करके कोई ऑपरेशन करना है तो फिर कौन सी जंग, कौन सा ऑपरेशन। तो मॉस्को की जानिब से क्या दूसरा मरहला डॉनबास में रेफरेंडम है, क्या मुज़ाकरात हल हो पाएंगे, या फिर मॉस्को की जानिब से कोई और सरप्राइज़, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कोई और सरप्राइज़ तैयार किया जा रहा है अमेरिका के लिए, नेटो ममालिक के लिए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।